प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 11 विषय शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत बेसिक या बुनियादी शिक्षा प्रणाली के बारे में अध्ययन शुरू करेंगे। तो बेसिक या बुनियादी शिक्षा प्रणाली से आशय प्राइमरी शिक्षा से लिया जाता है अथवा महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त कराने के लिए जहां एक ओर राजनैतिक नेतृत्व कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर सामाजिक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए लोगों को शिक्षा की तरफ आकर्षित करने के लिए बुनियादी शिक्षा में सुधार करने की बात भी की जा रही थी। गांधी जी के द्वारा बेसिक शिक्षा का आशय अथवा बुनियादी शिक्षा का आशय बेसिक शिक्षा बच्चों को, चाहे वे नगरों को है या ग्रामों के, भारत के समस्त सर्वोत्तम और अस्थायी बातों से संबंधित करती है। अथवा बेसिक शिक्षा को उन्होंने यानी कि भारत के समस्त बच्चों को सर्वोत्तम और अस्थायी बातों से संबंधित बताया। इसे यानी कि बुनियादी शिक्षा सर्वोत्तम और अस्थायी होना चाहिए। तो इस तरह से बेसिक शिक्षा अथवा बुनियादी शिक्षा प्रणाली का श्रेय महात्मा गांधी को दिया जाता है। बुनियादी शिक्षा का विकास, बुनियादी शिक्षा का विकास, बुनियादी शिक्षा का विकास, जैसा आपको बताया गया कि बुनियादी शिक्षा का प्रवर्तक अथवा बेसिक शिक्षा का प्रवर्तक भारत में महात्मा गांधी को बताया जाता है। महात्मा गांधी के द्वारा 22 अक्टूबर 1937 ईस्वी को 22 अक्टूबर 1937 ईस्वी वर्धा महाराष्ट्र में है। वर्धा शिक्षा सम्मेलन, वर्धा शिक्षा सम्मेलन, वर्धा शिक्षा सम्मेलन 22 अक्टूबर 1937 को महाराष्ट्र के वर्धा शहर में महात्मा गांधी जी के अध्यक्षता में एक बेसिक शिक्षा पर शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया। और इस शिक्षा सम्मेलन में बहुत सारे शिक्षा शास्त्रियों, शिक्षा मंत्रियों को यानी कि बुलाया गया और इस सम्मेलन में कई प्रस्ताव पास किए गए। प्रमुख प्रस्ताव निम्नलिखित थे। वर्धा सम्मेलन के प्रस्ताव, वर्धा शिक्षा सम्मेलन, वर्धा शिक्षा सम्मेलन के प्रस्ताव यानी कि वर्धा शिक्षा सम्मेलन था ये गांधी जी की अध्यक्षता में हुआ था। महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता, महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता, जी की अध्यक्षता यानी कि महात्मा गांधी जी अध्यक्षता, इस शिक्षा सम्मेलन का महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता किया। और इस वर्धा शिक्षा सम्मेलन में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए गए, जैसे 7 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के लिए पहला प्रस्ताव था 7 से 14 वर्ष के बच्चों को
तथा निःशुल्क शिक्षा, तथा निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा। यानी कि पहला प्रस्ताव इसमें था 7 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिए। यानी कि 7 से 14 वर्ष के बालक या बालिकाओं को जो है अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा प्रस्ताव था शिक्षा का माध्यम, दूसरा प्रस्ताव शिक्षा का माध्यम, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, मातृभाषा हो। दूसरा प्रस्ताव वर्धा शिक्षा सम्मेलन में लाया गया कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो अथवा बच्चों की जो वहाँ की लोकल भाषा हो या जन भाषा हो, अस्थाई यानी कि जो वहाँ की मातृभाषा हो, उस मातृभाषा में जो है शिक्षा दी जानी चाहिए। जैसे भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, तो कहीं पर मलयालम है, कहीं पर कन्नड़ है, कहीं पर उड़िया, कहीं पर मराठी, कहीं पर पंजाबी है, कहीं पर हिंदी है, कहीं पर भोजपुरी। तो इस तरह की जो स्थानीय भाषा है उस मातृभाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था की जाए। शिक्षा किसी हस्तकला का केंद्र बनाकर दी जाए। शिक्षा, तीसरा प्रस्ताव था शिक्षा किसी हस्तकला के केंद्र, हस्तकला के केंद्र बनाकर दी जाए, बनाकर दी जाए। तो इस तरह से तीसरा प्रस्ताव वर्धा शिक्षा सम्मेलन में लाया गया। शिक्षा किसी भी हस्तकला के केंद्र को बना करके वहाँ पर शिक्षा देनी चाहिए। चौथा, हस्तकला द्वारा अर्जित धन, चौथा प्रस्ताव लाया गया हस्तकला से उपार्जित धन को विद्यालय खर्च तथा अध्यापकों के वेतन दिया जाए अथवा हस्तकला से जो आर्थिक स्रोत हो, जो आय के स्रोत हो, उसे विद्यालय पर खर्च किया जाए अथवा अध्यापकों के वेतन की व्यवस्था की जानी चाहिए, अध्यापकों को वेतन दिया जाना चाहिए। इस तरह से जो है बेसिक शिक्षा के द्वारा जो है ये वर्धा शिक्षा सम्मेलन में प्रावधान किए गए। इसके बाद जो है बेसिक शिक्षा में यानी कि 1948 में बीजी खेर समिति की भी सिफारिश की गई। बीजी खेर
बीजी खेर समिति की सिफारिशें देखिए, बीजी खेर समिति यह 1848 ईस्वी में 1948 ईस्वी में ये इन्होंने भी जो 3 प्रस्ताव लाए थे, देश में अगले 16 वर्षों तक अनिवार्य शिक्षा। पहला सिफारिश किया था देश में अगले 16 वर्षों तक अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था इनकी बीजी खेर समिति के द्वारा जो है सिफारिश की गई। पहली सिफारिश थी देश में अगले लगभग 16 वर्षों तक अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी सिफारिश गैर बुनियादी विद्यालयों को बुनियादी विद्यालय में बदले जाएं। गैर बुनियादी विद्यालयों को बुनियादी विद्यालय में बदला जाए। बीजी खेर समिति की दूसरी सिफारिश थी गैर बुनियादी विद्यालयों को बुनियादी विद्यालय में चेंज किया जाए अथवा बदला जाए। तीसरा, केंद्र सरकार को तीसरी सिफारिश थी केंद्र सरकार को बेसिक शिक्षा के कुल व्यय का केंद्र सरकार को बेसिक शिक्षा के कुल व्यय का 30% भाग वहन करना चाहिए। 30% भाग वहन करना चाहिए। इस तरह से यानी कि बीजी खेर समिति के द्वारा ये बुनियादी शिक्षा पर 3 सिफारिशें की गई, तो जिससे जो है बुनियादी शिक्षा का विकास हो सके। तो ये यानी कि बुनियादी शिक्षा का इस तरह से जो है विकास करने का प्रयास किया गया। तो ये बुनियादी शिक्षा के संक्षिप्त विकास के बारे में आपको जानकारी दी गई। अगले दिन हम बुनियादी शिक्षा के मौलिक सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें। धन्यवाद।